मौनी अमावस्या का पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे माघ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन मौन व्रत धारण करने और पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आत्मशुद्धि, तपस्या और पवित्र स्नान से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा राजा दिलीप की है, जो हमें धर्म, त्याग और तपस्या का गूढ़ संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या नगरी में राजा दिलीप का राज्य था। राजा दिलीप को उनकी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। वह अपनी प्रजा के प्रति बेहद स्नेही थे और हर समय उनकी भलाई के बारे में सोचते थे। उनके राज्य में लोग सुखी और समृद्ध थे। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, नदियां हमेशा जल से भरी रहती थीं और कोई भी भूखा या असहाय नहीं था। लेकिन समय के साथ राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जो अशुभ थीं। धीरे धीरे बारिश बंद हो गई, नदियां सूखने लगी और खेत बंजर हो गए। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। पूरे राज्य में घोर अकाल पड़ गया। भूख और प्यास से लोग तड़पने लगे, बच्चे रोने लगे, बूढ़े कमजोर हो गए और प्रजा की हालत बहुत खराब हो गई। राजा दिलीप को अपनी प्रजा की इस स्थिति को देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, हे ऋषियों, मेरे राज्य में ये संकट क्यों आया है? क्या हमने कोई भूल की है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम इस संकट से उबर सकें? ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, यह अकाल केवल प्राकृतिक घटना नहीं है। यह संकट आपके राज्य में अधर्म के बढ़ने और पापों के बढ़ने के कारण आया है। इस समस्या का समाधान केवल कठोर तपस्या और आत्मशुद्धि से संभव है। आपको स्वयं तपस्या करनी होगी और प्रजा के पापों का प्रायश्चित करना होगा। राजा दिलीप ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ दिया और तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रजा से कहा, मैं अपने राज्य के कल्याण के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करता हूँ। जब तक यह अकाल समाप्त नहीं होता, मैं तपस्या करता रहूंगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूँ। ऋषियों ने राजा को निर्देश दिया कि उन्हें गंगा नदी के किनारे जाकर मौन व्रत धारण करना होगा और गंगा के पवित्र जल में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना होगा। राजा दिलीप ने अपनी राजसी पोशाक उतार दी और साधारण वस्त्र धारण कर गंगा नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने वहीं एक छोटे से आश्रय में निवास किया और मौन व्रत धारण कर लिया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु की आराधना करते। राजा ने न केवल मौन धारण किया, बल्कि हर प्रकार के भोग विलास और भोजन का भी त्याग कर दिया। वह केवल गंगा जल पीते और पूरी निष्ठा से तपस्या करते। दिन रात उनके मन में केवल एक ही प्रार्थना रहती, हे भगवान, मेरी प्रजा को इस संकट से मुक्त करें। मैं आपके शरण में हूँ। राजा दिलीप की तपस्या इतनी कठोर और निष्ठापूर्ण थी कि उसकी गूंज देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने उनकी तपस्या को देखा और विचार किया कि यह राजा कितना निस्वार्थ और धर्मप्रिय है। उनके तप से प्रभावित होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या और निस्वार्थता ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अपनी प्रजा के लिए जो त्याग किया है, वह अद्वितीय है। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने आया हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आए। वर्षा हो, नदियां भर जाएं और खेत लहलहाने लगें। मैं केवल अपनी प्रजा का कल्याण चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुमने जो मौन और तप का मार्ग अपनाया है, वह सभी के लिए एक आदर्श है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद पूरे राज्य में घनघोर वर्षा होने लगी। नदियां और तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। प्रजा ने राजा दिलीप की तपस्या और निस्वार्थता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद से माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन लोग मौन धारण करते हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र स्नान और मौन व्रत से आत्मशुद्धि होती है और मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या की ये कथा हमें ये सिखाती है कि तप, त्याग और मौन का जीवन में कितना महत्व है। ये पर्व न केवल आत्मशुद्धि का प्रतीक है, बल्कि ये हमें दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा भी देता है। जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में निहित होती है।